जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ब्लॉग है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है क्योंकि कभी कभी वास्ता पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो जो मेरे साथ गुजरी है वो आपके साथ ना गुजरे। सुनते आए हैं लेकिन हो गया मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलें ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचा दें। हुआ कुछ यूँ कि कल 8 तारीख को मुझे एक जनाजे में शिरकत के लिए झेलम जाना था। मैंने नेट खोला, डाइवो की साइट पे गया, वहाँ जाके देखा ऑप्शन थी आप एडवांस बुकिंग करा सकते हैं, और मैंने फिर चेक किया किराया, तो वहाँ लिखा था 750 रुपये सियालकोट टू झेलम। तो ज़ाहिर है मैंने सोचा सुबह 5 बजे वाली बस थी, लिखा था कि 2 घंटे 20 मिनट में झेलम पहुंच जाएगी। तो मैंने सोचा चलें, सुबह सुबह कहाँ रश होता है, वीकेंड पे रश होता है, आम दिनों में रश नहीं होता। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो सियालकोट डाइवो के बस स्टैंड पे जाके वहाँ पे टिकट ख़रीद लूँगा। और ऐसे ही हुआ। तो थोड़ी लाइन लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो तकरीबन 5 मिनट बाकी थे। खैर जब मेरी बारी आई मैंने उसको 1000 का नोट दिया। मैंने कहा जी एक टिकट दे दें झेलम तक की। उसने कहा जी मुझे 20 रुपये और दें। मैंने कहा क्यों? कहता है 1000 20 रुपये की टिकट। मैंने कहा नेट पे डाइवो की ऑफिशियल साइट पे 750 लिखा हुआ। कहता है जी अगर आप नेट से बुकिंग करेंगे तो आपको 750 मिलेगी। बात दूसरी ये है कि जब मैं जाने लगा तो मुझे बाद में पता चला कि ये 1 घंटा पहले, यानी 5 बजे बस चलनी है ना, तकरीबन ये 4 बजे वहाँ से अरेज कर देते हैं, टाइमिंग को ख़त्म कर देते हैं ताकि किसी को कुछ नज़र ना आए। खैर मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा यार ये तो नामुनासिब है, आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। कहता नहीं जी मैं ज़्यादा नहीं ले रहा। मैंने कहा मेरी अपनी किसी सीनियर से बात कराओ। साथ वाला दरवाज़ा था। मैं तो खैर इधर आ गया, थोड़ा खिड़की से पीछे हट गया। 1-2 पैसेंजर और आगे टिकट लेने के लिए। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। मेरा इतनी देर में उसने पता नहीं अपने सीनियर को मैसेज किया या फ़ोन किया। खैर बाहर निकला, उसका दरवाज़ा इसने नॉक किया, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कहता है जी अगर आप नेट से करते तो आपको सस्ती। मैंने कहा मेरी बात सुने, कितने % पैसेंजर हैं जिनके पास टच मोबाइल है, इंटरनेट की सहूलत है, और वो नेट ओपन करके तो फिर आपसे टिकट लेते हैं? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी जा रहा है, ठीक है, कोई बुज़ुर्ग है, एजड है, तो वो तो आपके काउंटर पे आएगा और टिकट लेगा। उसको तो पता है। किसी बच्चे से, किसी सियाने से पूछा भाई कितना फेयर है, तो उन्होंने कहा 750 है। लेकिन जब वो आपके पास आएगा काउंटर पे तो इसका मतलब है आप 270 पे मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मेरी बात किसी सीनियर से कराओ। लेकिन उसे पता था कि 5-6 मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं, बस चलने वाली है, इन्होंने जाना भी है। मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने जनाजे में शिरकत करनी है। तो वो बंदा जो है ना, उसने फिर पकड़ाई नहीं दी। आखिर में मुझे कहता है कि नहीं मैं पास से दे देता हूँ। मैंने कहा आई एम नॉट ए बेगर, वाई शुड आई टेक फ्राम यू, वाई यू पे मी फ्राम योर पॉकेट। लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो किया है ना वो इलीगल किया है। डाइवो वालों में से अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। 8 तारीख को सुबह 5 बजे मेरी बस थी सियालकोट स्टैंड से, सीट नंबर 18 थी। मेरे पास टिकट का सीरियल नंबर मौजूद है 200 708 310 389। ये टिकट का नंबर है मेरे पास, नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर कोई सुन रहा है जिसका तल्लक डाइवो से है तो उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है जैसे कि
कहीं भी जाएं तो हम तो शहरियों को बस यही है कि एक ख़ास हर मुकाम पे कोई ना कोई 2 नंबरी या माफिया या चूना लगता है। तो उसी चीज़ को ज़हन में रख के मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैं भी आई एम रॉन्ग, मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन अगर नेट पे 750 है तो वो 1020 क्यों ले रहा है, 270 पे वो क्यों ज़्यादा ले रहा है, समझ गए। चलें, मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। अगर कोई मेरा लफ्ज़ किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसको शेयर करें ज़्यादा लोगों में, क्योंकि मेरी तो टिकट झेलम तक, अगर पिंडी तक होती तो शायद उस पर 600-700 रुपया ज़्यादा लगता। तो ये इट इज़ ए बिग अमाउंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग दोस्त अखबार में शेयर करें ये मैसेज, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।